और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हरिंदर ढिल्लोन साहब। और आपको बता दें कि रहीजा डेवलपर से वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो आपके सवालों का जवाब देंगे। आप हमें फोन कर सकते हैं, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हरिंदर जी, जिस तरह से अभी हमने यहाँ प्रॉपर्टी बाजार में जो रेट्स की हम बात कर रहे हैं, फिलहाल गिरावट का दौर चल रहा है और कहा जा रहा है कि जो ब्याज दरें बैंक की तरफ से बढ़ाई गई है, ये उसका असर है। कुछ कुछ हिस्सों में है गिरावट। जैसे कि अगर देखा जाए कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन, यहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट आई है क्योंकि कॉन्फिडेंस की थोड़ी बहुत क्राइसिस हुई है लोगों की, जो कि अभी किसानों ने इतना आंदोलन किया और वो सब कुछ हुआ। लेकिन अगर रुख किया जाए गुड़गांव की तरफ, तो गुड़गांव की तरफ एक बहुत ही इस टाइम पे जो हल्की सी एक स्टेबिलिटी आनी शुरू हो गई थी, वो भी दौर अब इस वजह से कट शॉर्ट हो गया काफ़ी, और वहाँ पे तेज़ी है। और कई ऐसे एरियाज हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे, NH8 वगैरह, वहाँ पे कीमतें पिछले 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर ही कम से कम 10% की वृद्धि हुई है वहाँ पे। फरीदाबाद के अंदर स्टेबिलिटी है इस टाइम पे, और सोनीपत, कुंडली के अंदर भी स्टेबिलिटी है, बट गुड़गांव और दिल्ली के अंदर इस टाइम पे मार्केट दोबारा तेजी पे आई हुई है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा है तो उसके लिए कहाँ निवेश करना बेहतर होगा? हमेशा निवेश उस जगह पे करना चाहिए जहां पे अप्रिसिएशन के स्कोप ज्यादा हो। आज के टाइम में यमुना एक्सप्रेसवे एक बहुत अच्छा विकल्प था, बट क्योंकि ये कई सारी एक इश्यूज क्रिएट हो गई हैं, तो एक सेफ्टी फैक्टर वहाँ पे जो कि मजबूत था एक टाइम पे, अब थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। उसकी बजाय द्वारका एक्सप्रेसवे, गुड़गांव के कई एरियाज ऑलरेडी ओवर प्राइस्ड हो गए हैं। गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, जो मेन गुड़गांव का एरिया है, वहाँ पे ऑलरेडी जो रेट है काफी ज्यादा ऊपर जा चुके हैं, तो वहां पे इस टाइम पे निवेश करने में ज्यादा समझदारी नहीं होगी। लेकिन द्वारका एक्सप्रेस जो कि एक अपकमिंग एक्सप्रेसवे है और दिल्ली के भी निकट है, द्वारका के निकट है, अपकमिंग डिप्लोमेटिक एनक्लेव वहां पे डेवलप हो रहा है, जो कि सेकंड चाणक्यपुरी है दिल्ली का, तो और एयरपोर्ट के भी नजदीक है। तो इस एरिया के अंदर क्योंकि अपकमिंग डेवलपमेंट है और रेट भी वहां पे 3,500 से लेके 4,000 रुपए पर स्क्वायर फुट के आसपास का है, तो यहाँ पे प्राइस अप्रिसिएशन काफी मिलेगी। इसको छोड़ के जो फरीदाबाद का नहर पार का एरिया है, वहां पे भी कई ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स वहां पे डेवलप हो रहे हैं, तो वहां पे भी निवेश किया जा सकता है। वहां पे तो बल्कि कीमत अभी भी 2,200 रुपए पर स्क्वायर फुट के अंदर है। तो जिस तरीके से अब फरीदाबाद के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, मेट्रो भी आ गई है और भी कई सारी डेवलपमेंट्स की जा रही है, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है फरीदाबाद। और इस बार हमारा टॉपिक भी यही है। अब इस बार की हमारी हॉट प्रॉपर्टी क्या है, आइए जानते हैं सेगमेंट में। और अब बात हम जिस तरह से कर रहे थे आपके निवेश को लेकर, देश भर में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी में ही निवेश को सुरक्षित माना जाता है। बीते कई सालों में दिल्ली NCR की प्रॉपर्टी में निवेश करना फायदे का सौदा साबित हुआ है। आने वाले सालों में भी दिल्ली NCR की प्रॉपर्टी में न सिर्फ यहाँ रहने बल्कि काम करने वाले भी निवेश कर रहे हैं, बल्कि NRI भी यहाँ निवेश करने के इच्छुक दिख रहे हैं। दिल्ली NCR एक ऐसी जगह है जो न सिर्फ एंड यूजर्स बल्कि इन्वेस्टर्स के लिए भी लगातार पहली पसंद बना हुआ है। साथ ही NRIs के लिहाज से भी ये इलाका हमेशा से फेवरेट डेस्टिनेशन के तौर पर देखा गया है। यही वजह है कि मंदी की असहनीय मार सहने के बाद भी महज 1 साल के अंदर दिल्ली NCR का रियलिटी बाजार एक बार फिर तूफानी उछाल पर है। एक वेबसाइट द्वारा की गई स्टडी में ये बात पाई गई है। इस स्टडी में साल 2010 और साल 2011 के फर्स्ट क्वार्टर के दौरान संपत्तियों के दाम क्या थे और इस बीच इनमें कितना बदलाव आया है, इसकी तुलना की गई है। बीते और चालू साल की पहली तिमाही में संपत्तियों के दामों में आए अंतर पर नजर डालें तो इस स्टडी में बताया गया है कि साल भर के भीतर दिल्ली और NCR में पर स्क्वायर फीट के हिसाब से करीब 17% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राजधानी दिल्ली में ही प्रॉपर्टी की कैपिटल वैल्यूज ने अच्छी खासी ऊंचाई हासिल की है। वैसे कुछ समय से कयास लगाए जा रहे थे कि भविष्य में संपत्ति के दामों में गिरावट का दौर भी आ सकता है, लेकिन स्टडी की रिपोर्ट और कीमतों के ताजा रुख को देखते हुए तो यही लगता है कि कीमत में गिरावट की अपेक्षा करना बेमानी है। फिर भी एक्सपर्ट्स के मुताबिक अपने घर का सपना बुनने वालों के लिए राहत की बात ये है कि आने वाले कुछ महीनों के लिए संपत्ति के दामों में स्टेबिलिटी जरूर देखने को मिलेगी। जहां तक दामों में बढ़ोतरी का सवाल है तो दिल्ली के सरिता विहार, रोहिणी, पटपड़गंज, IP एक्सटेंशन, वसंत कुंज, मयूर विहार और उत्तम नगर जैसे रिहायशी इलाकों में पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 8 से 28% का अच्छा खासा उछाल देखा गया।
वो भी साल भर के अंदर। वहीं द्वारका के सेक्टर 11, 2, 10 और 12 में भी 14 से 28% की बढ़ोतरी आई है। साथ ही दिल्ली से सटे नोएडा ने भी प्रॉपर्टी के बाजार में ऊंचाइयां छुई हैं। मेट्रो की कनेक्टिविटी ने तो जैसे नोएडा की कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की डिमांड और दाम रातों रात बढ़ा दिए। नोएडा के सेक्टर 61, 62, 93 और 110 में 10 से 17% का उछाल देखा गया। वहीं गाजियाबाद के शालीमार गार्डन, वैशाली और नहर पार के इलाके में भी 8 से 15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एनसीआर की साइबर सिटी यानी गुड़गांव की बात करें तो साल भर के भीतर यहाँ भी प्रॉपर्टी की कीमतों ने नए आयाम छुए हैं। यहाँ सोहना रोड ने 46.1%, तो वहीं डीएलएफ सिटी फेज 4 ने 41.93% की तेजी आई। इसके अलावा गुड़गांव के सेक्टर 57 में 37.01% का उछाल देखने को मिला है। दिल्ली एनसीआर के अंदर ये उछाल इस बात का संकेत है कि आने वाले वक्त में ये इलाका ऊंचाई के न सिर्फ नए आयाम हासिल करेगा, बल्कि खुद से जुड़े दूसरी जगहों को भी इसका भरपूर फायदा देगा। कुमकुम बिनवाल, टोटल टीवी। तो अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो शायद एनसीआर से बेहतर विकल्प आपके पास कोई और नहीं होगा। और क्यों है ये इतना बेहतर विकल्प, इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है हरिंदर ढिल्लों साहब। हरिंदर जी, यहाँ पर दिल्ली एनसीआर की हम बात कर रहे हैं। अगर एनसीआर पर सिर्फ हम बात करते हैं तो आजकल जो डिमांड है हर कोई यही इसी ओर रुख कर रहा है। सबसे बड़ा फैक्टर आप इसके पीछे क्या मानते हैं? किसी भी शहर को आगे डेवलप होने के लिए वहाँ की लोकल इंडस्ट्री, वहाँ का लोकल सर्विस सेक्टर और जॉब अपॉर्चुनिटी। आदमी कहीं पे माइग्रेट सिर्फ इसलिए करता है रोजी रोटी के लिए। तो अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अच्छी है, जैसे कि दिल्ली एनसीआर के अंदर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद और दिल्ली के अंदर भी जो डेजिग्नेटेड इंडस्ट्रियल जोन्स हैं वो बहुत बड़ा अट्रैक्शन रहे हैं। दूसरी बात ये, जो ग्रोइंग सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर के अंदर आपकी बैंकिंग सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी, जितने भी आसपास के जितने भी सर्विस सेक्टर्स होते हैं वो सारे बहुत ही तेजी से ग्रो हुए हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि सर्विस इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल और एलाइड एक्टिविटीज दिल्ली के अंदर चरम सीमा पे हैं। इस वजह से ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बिजनेसेस के लिए भी और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हमेशा यहाँ पे अच्छी रही हैं और आने वाले वक्त में और भी ज्यादा तेज रहेंगी। इस वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होता है जहाँ पे वहां पे जितने भी रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं। और घर, रोटी, कपड़ा और मकान तो एक बेसिक नेसेसिटी है। और मकान आज की डेट में हर कोई ये चाहता है कि रादर देन कि किराया पे किया जाए, रेंट पे किया जाए, तो हम खुद का अपना आशियाना बनाए, खुद का एक मकान बनाए। तो इस वजह से एक ओनरशिप की चाह जो है लोगों में अब आनी शुरू हो गई। इस वजह से यहाँ पे रियल एस्टेट का भी ग्रोथ बहुत तेज है। जी, चलिए आगे इस बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिल्ली से विनोद हैं फोन लाइन पर। विनोद, सवाल पूछिए। विनोद, चलिए इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। हमारे साथ अगले कॉलर हैं गुड़गांव से योगेश। योगेश, सवाल पूछिए। योगेश, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो सवाल पूछिए। चलिए इनसे भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहरहाल नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप जब चाहे हमें कॉल कर सकते हैं। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, 469270 469202। और जो देश के दूसरे हिस्सों से कॉल कर रहे हैं वो नोएडा का एसटीडी कोड 0120 लगाना ना भूलिएगा। और साथ ही गुजारिश करना चाहेंगे, हमसे बात करते वक्त अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद रखिए ताकि हम आपके सवाल को सहूलियत से सुन पाएं और साथ ही आप एक्सपर्ट के जवाब को भी ठीक ढंग से सुन पाएं। बहरहाल आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर की, यहाँ पर निवेश करना आपके लिए कितना बेहतर विकल्प हो सकता है। अगर हम यहाँ देखें प्राइस रेट्स में देखते हैं 2010 की, अगर हम साल 2011 के फर्स्ट क्वार्टर की बात करते हैं तो कितना फर्क यहाँ रेट्स में हम देख रहे हैं? गुड़गांव के कई हिस्सों में तो 60 से 70% का भी फर्क आ गया है जी। जो प्रॉपर्टी 2800 से 3000 के रेंज में थी वो आज की डेट में तकरीबन 4300-4500 की रेंज में पहुंच चुकी है। जो प्रॉपर्टीज 5000 के रेंज में थी वो अभी 7-7,500 रुपए की रेंज में आ चुकी हैं। गुड़गांव में सबसे ज्यादा तेजी आई है। साउथ दिल्ली के अंदर बहुत तेजी है। साउथ दिल्ली में कई प्रॉपर्टीज कम से कम 1.5 गुना हो चुकी हैं।
नोएडा के अंदर भी अच्छा उछाल आया है। नोएडा का जो मेन एरिया है, ये जो अपना सेक्टर 18, 25, 27 जो पुराना बसा हुआ नोएडा है, उसके प्रॉपर्टी दामों में कोई फर्क नहीं पड़ा है। ये जो नोएडा एक्सटेंशन की प्रॉब्लम हुई है उसका इम्पैक्ट ज्यादातर नए प्रोजेक्ट्स जो हैं, नोएडा एक्सटेंशन की डिमांड और ग्रेटर नोएडा की डिमांड, उसके ऊपर काफी असर पड़ गया। फरीदाबाद के अंदर मार्जिनल इंक्रीज हुआ है। 1800-1900 रुपए स्क्वायर फुट के रेट हुआ करते थे जनवरी 2010 का, अगर हम देखें आज की डेट में वो 2200 के रेंज के अंदर आ चुका है। तो ओवरऑल सिनेरियो ग्रोथ का ही है। और हाँ, थोड़ा बहुत वहाँ पे जो एक मार्जिनल बायर होता है, जो जिसकी डिपेंडेंस बहुत ज्यादा होती है हाउसिंग लोन के ऊपर, उसका इंटरेस्ट रेट क्योंकि 1-1.5% की वृद्धि हुई है उसके अंदर, तो मार्जिनल इम्पैक्ट आया है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया इस चीज का। जब तक इकोनॉमी स्ट्रांग है, जब तक लोगों की इनकम्स इंक्रीज हो रही हैं, बिजनेसेस अच्छे चल रहे हैं, तो रियल एस्टेट के अंदर तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है। लेकिन गुड़गांव तक रीच लगता है लेकिन खत्म हो गई लोगों की, क्योंकि मिड क्लास के लोग तो वहां पर इन्वेस्ट कर पाएंगे। गुड़गांव में जो एक टाइम पे 20 लाख से लेके 25-30 लाख के अंदर भी मकान मिल जाया करते थे, वहां पे आज की डेट में 40 लाख से नीचे का कोई विकल्प बचा नहीं। और 40 लाख के अंदर भी आपको बहुत छोटे साइज का अपार्टमेंट मिलता है। तो अगर आप एक एवरेज साइज गुड़गांव में देखें तो 60 लाख से नीचे आपको एक नॉर्मल 3 बेडरूम या बड़ा 2 बेडरूम अपार्टमेंट नहीं मिल सकता, जो कि अब थोड़ा बहुत लोगों की रीच से बाहर हो चुका है। जी, चलिए आगे इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल एक कॉलर हैं दिल्ली से, आर के शर्मा जी हैं। शर्मा जी, सवाल पूछिए। हेलो जी। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मैडम कि बेसिकली 3 बेडरूम्स के लिए कौन सी जगह इन्वेस्टमेंट के लिए सही है? जी, आपका बजट क्या है? अराउंड 30 to 40। जी, क्या लगता है आपको हरिंदर जी? 30 to 40 लाख के अंदर आपको फरीदाबाद का रुख कर लेना चाहिए। फरीदाबाद में भी नहर पार का अगर आप एरिया देखें तो वहां पे आपको अच्छे बिल्डर हैं, वहां पे बीपीटीपी, ओमैक्स, आरपीएस, कई ऐसे बिल्डर हैं वहां पे। और वहां पे आपको अभी भी 2000 रुपए पर स्क्वायर फुट के अंदर एक 1500 स्क्वायर फुट का भी अगर हम एवरेज 3 बेडरूम का लगाया जाए तो 30-35 लाख के अंदर आपको अभी भी मिल जाएगा। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे सवाल करने के लिए शर्मा जी। और नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हरिंदर जी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आप जब चाहे हमें कॉल कर सकते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा एक खास कार्यक्रम प्रॉपर्टी बाजार, और आज हम चर्चा कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर में निवेश को लेकर कौन से हो सकते हैं आपके लिए बेहतर विकल्प। और फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, करनाल से पवन है फोन लाइन पर। पवन, सवाल पूछिए। मैडम, मेरे को ये पूछना था, द्वारका एक्सप्रेसवे पे 3 लोकेशन में से बेटर कौन सी है? एक तो सेक्टर 37D जी, एक सेक्टर 84 जी, और दूसरा ये जो द्वारका के बिल्कुल नजदीक पड़ता है 101, 2, 3 सेक्टर। इनमें से तीनों में से बेस्ट एरिया कौन सा है इन्वेस्टमेंट के लिए भी और लिविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से? तीनों में से सबसे बेस्ट एरिया है ये जितना भी द्वारका के बॉर्डर के साथ एकदम जो लगता है, सेक्टर 108 हो, सेक्टर 109 हो, सेक्टर 111 हो, 113 हो, ये सारे बेस्ट सेक्टर्स हैं क्योंकि एयरपोर्ट के एकदम नजदीक हैं। द्वारका के सेक्टर 21, 23 का जितना एरिया है वहां से ही एक्सप्रेसवे निकल रहा है और वहां से इन सेक्टर्स की दूरी सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर की रहेगी। दूसरा एडवांटेज यहाँ पे ये है कि एक न्यू डिप्लोमेटिक एनक्लेव डेवलप हो रहा है जो कि दिल्ली की सेकंड चाणक्यपुरी डेवलप हो रही है। जितनी भी एम्बेसीज जिनको चाणक्यपुरी के अंदर जगह नहीं मिली थी, उनको यहाँ पे 1.5 से 2 एकड़ के प्लॉट ऑलरेडी अलॉट कर दिए गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है और इस एरिया की ग्रोथ इन सभी फैक्टर्स की वजह से होगी। 37D और 84 बहुत पीछे जाके आ जाते हैं, उनमें भी रेट बढ़ेंगे और अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, लेकिन वहां पे बजट कम में भी हो सकता है। यहाँ पे रेट थोड़े